हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन भक्ति चैनल पर। और यह चैनल, मेरा तो यही कहना है, यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, डायरेक्टेड किया जा रहा है। और इस पर आज हम वीडियो देखेंगे एकादशी के बारे में। और एकादशी है कामदा एकादशी, हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी। आप कहेंगे नव वर्ष कैसे? क्योंकि अप्रैल यानी कि चैत्र मास में नवरात्रि के शुभ आरंभ के साथ ही हमारा हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होता है। तो नव वर्ष में आने के बाद जो रामनवमी के बाद पहली एकादशी जो आती है वो है कामदा एकादशी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक तो ये पहले ही नव वर्ष की पहली एकादशी है और एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त रखा जाता है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन के सभी जो कष्ट हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है और हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो विधि विधान से इस व्रत को करते हैं उनका तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाता है और वह भौतिक सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे कि भौतिक सुख से तो कई लोग परिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन मानसिक सुख से यानी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की कृपा से परिपूर्ण हो जाते हैं वो भक्त जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करते हैं। तो आइए आगे जान लेते हैं कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमें हर मास की 11वीं तिथि को करना चाहिए, यानी कि शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, 11वीं तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अगर व्रत रखने में 2 दिन की कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है तो आपको जो उदय तिथि है उसमें हमें द्वादशी के साथ मिश्रित वो वाला व्रत रखना है, लेकिन दशमी मिश्रित जो एकादशी होती है उस तिथि का व्रत हम नहीं रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि चाहे द्वादशी मिश्रित एकादशी थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, हमें उसी दिन यह व्रत रखना है। तो आगे जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। कामदा एकादशी का व्रत आप फलाहार और निर्जल दोनों तरीके से रख सकते हैं। सूर्य उदय से अगले दिन व्रत पारण तक मान्यता अनुसार जैसा भी माना जाता है वैसे आप मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखें। जिस दिन आप एकादशी का व्रत करें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप स्नान करेंगे, श्री हरि का पंच अमृत से अभिषेक करेंगे। और या फिर नारायण की आपके घर में प्रतिमा ना हो तो आप शालिग्राम भगवान जी का पूजन पंच अमृत के द्वारा कर सकते हैं। और आपको यह बता दूं कि शालिग्राम जी हर एक घर में होने चाहिए। तो आप शालिग्राम जी का इस दिन पूजन करें, उनको तुलसी के 108 पत्र आप अर्पण करें और साथ में आप विष्णु सहस्त्र का नाम का भी जप कर सकते हैं। और अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ 108 तुलसी पत्र अर्पण कर दें शालिग्राम भगवान को तो यह भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। और दोपहर के समय में आप सोएंगे नहीं, लेकिन आप हरि भजन करेंगे, अपना जो समय है वो प्रभु के भजन में लगाएंगे। और इसी प्रकार से शाम को फिर से आप पूजा अर्चन संध्या वंदन करेंगे, भगवान श्री नारायण की स्तुति करेंगे। और फिर रात्रि में भी आप भगवान का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और किसी भी तरह का पुराण और धार्मिक चैनल के साथ जुड़ सकते हैं या फिर आप संकीर्तन कर सकते हैं, जिस प्रकार भी आपको अच्छा लगे और जैसा भी आपके पास समय अवेलेबल हो उसी प्रकार से आप नारायण भगवान की स्तुति में लगे रहें। और आपका एकमात्र मोटिव जो है वो एकादशी व्रत को करके यही होना चाहिए कि हम श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं और श्री हरि हम पर कृपा करें और हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करते रहें। तो प्रभु के शरणागत, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमें इस एकादशी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए।
और साथ ही आपको बता दें कि इस व्रत पूजा के बहुत से लाभ होते हैं। तो इस दिन व्रत करने से दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। और जिस प्रकार से व्रत का नाम है कामदा, तो इस व्रत को पूजन करने से हमारी कामनाएं, मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। इसीलिए इसको कामदा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए हम आगे इस कामदा एकादशी व्रत की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। और हम सभी आगे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि इस कथा का श्रवण और जो भी इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, इसको सभी तक हम पहुंचाएं और सभी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। तो आइए हम आगे व्रत की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से चैत्र शुक्ल एकादशी की कथा श्रवण करना चाह रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, और उन्होंने जो बताया था वही मैं आपसे कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाल घर में निवास करते थे, और उनका बहुत ही आपस में स्नेह था। और जब वो अलग हो जाते तो बहुत व्याकुल हो जाते थे। तो एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिया ललिता का ध्यान आ गया, और उसका जो गायन का जो स्वर था वो भंग हो गया। और ललित के मन के भाव को जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का जो कारण था वो राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तो राजा ने उसको श्राप दे दिया कि तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा और अपने किए हुए कर्म का फल भोग। और उसी समय पुंडरीक के श्राप से ललित महाकाया विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त, और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं भी अत्यंत लंबी हो गई। तो कुल मिलाकर जो उसका शरीर था 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो तो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। और जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह मालूम हुआ तो उसको बहुत ही खेद हुआ, और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस जो था अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहता था, और उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी। और श्रृंगी ऋषि ने भी उससे सारा वृत्तांत पूछा कि आप कौन हो, किस लिए आए हो। तो ललिता ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि इस महान दुख से मुझे कोई उद्धार का उपाय बता दीजिए। तो श्रृंगी ऋषि बोले कि गंधर्व कन्या, अब जो चैत्र शुक्ल एकादशी आएगी ना, उसका नाम एकादशी कामदा होगा। तो आप उस एकादशी का व्रत करो और उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दोगे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। तो जो मुनि के इस प्रकार से वचन सुने तो ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी पर अपना व्रत किया और द्वादशी तिथि को उसने इस व्रत का पारण किया और इस व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जो यह मैंने व्रत किया है इसका जो फल है मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। और एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ फिर से विहार करने लगा। और फिर काफ़ी समय के पश्चात जब उन्होंने अपनी भोग ली तो वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए।
तो जो ये सब था यह एकादशी व्रत के करने का फल था। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर राक्षस आदि इत्यादि कोई भी दूसरी योनि है तो वो भी छूट जाती है। तो इस प्रकार से संसार में कामदा एकादशी के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है, और इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी ने श्रवण की कामदा एकादशी व्रत की कथा, और आप सभी इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कथा को श्रवण करके लाभ उठा सकें। और इसके अलावा हमें इस स्टोरी से, इस कथा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी सीखने को मिलती है कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना वर्क करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या ऑफिस हो या फिर कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हमें अपने जो वर्क करते हुए डेडिकेशन दिखानी चाहिए। और इस प्रकार अगर हम फुल डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ वर्क करते हैं तो हमें किसी भी फील्ड में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी, और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, हमें कोई पनिश भी नहीं कर सकेगा। उल्टा भगवान हमारे साथ होंगे और हमारी पल पल रक्षा करेंगे। और इस प्रकार जैसे कि ललित और ललिता की कथा हमने श्रवण की, और उनको राक्षस योनि में भी जाना पड़ा और उसकी पत्नी को भी काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा, और एंड में उसकी पत्नी ने ही उसका साथ दिया और उसके लिए व्रत किया, व्रत का उसको फल ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रकार से हमें भी पनिश से बचना चाहिए और अपनी फैमिली को भी किसी भी सेक्रीफाइस से बचाना चाहिए। तो हम इस कथा से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के वीडियो को विश्राम देते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा और कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत आप ज़रूर करें। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को हरने वाली एकादशी, इस व्रत को करके आप श्री हरि को प्रसन्न करें।